ईश्वर की कृपा से और आप भाइयों के सहयोग से आज के दिन शराब के जहरीले घूंट से दूर हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था यार, भाई को भी सुन रहा था मैं, मज़ा आ रहा था। दैनिक चिंतन आज का अगस्त 26, इसे दे देना। भले ही उनको यह पता था कि सोबर रहने के लिए उन्हें दूसरे शराबियों की मदद करनी होगी, लेकिन यह उद्देश्य दूसरे क्रम का हो गया, क्योंकि अपने आप को दूसरों के लिए अर्पित करने से जो खुशी उन्हें मिली उसका महत्व बढ़ गया। अब ये जो प्रोग्राम है जो मेरे को बताता है, जिसका 12वां कदम ये कहता है कि मुझे इन कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति आने पर इस संदेश को दूसरे लोगों में बांटना है और जीवन के सभी कार्यों में लागू करना है। और जब मैं ये कार्यक्रम आगे किसी भाई के साथ करता हूँ या आगे मेरे स्पॉन्सर ने मेरे साथ किया था, तो मेरे अंदर वो आध्यात्मिक आधार बना था, जिसे मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि भाई ये कार्यक्रम को आपको आगे कराना पड़ेगा। और जब मैं करता हूँ किसी के साथ तो मुझे और खुशी मिलती है, मुझे और ज़्यादा समझ में आता है, मुझे और ज़्यादा मिलता है। उस सामने वाले भाई की तो खुशी मिलती है, मुझे अलग से खुशी मिलती है, क्योंकि ये कार्यक्रम देने से बढ़ता है। मेरे लिए उन शब्दों का मतलब शक्ति का ऐसा तबादला है जिससे मेरी समझ का ईश्वर मेरे जीवन में प्रवेश करता है। और इस प्रोग्राम को जब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कराया, जिस तरीके से उसने मेरे को मार्गदर्शन दिया, जिस तरीके से वो मेरे को इस प्रोग्राम में करने के तरीके से जो आध्यात्मिकता के बारे में जानकारी मिली, वो करने से मेरे अंदर उस हायर पावर की एंट्री हुई, जिस हायर पावर को मैं सिर्फ मुंह से बोल रहा था अभी तक, जिस हायर पावर के लिए मैं प्रेयर तो रोज करता था, लेकिन उस हायर पावर के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। उस हायर पावर ने जो मेरी समझ की है, उस ईश्वर ने मेरे जीवन में प्रवेश किया। प्रार्थना और ध्यान द्वारा मैं स्रोतों को खोल देता हूँ, और जब मैं अपने 11th स्टेप में प्रार्थना और ध्यान द्वारा बैठता हूँ तो मैं उस ईश्वर के हवाले अपने आप को पूरा कर देता हूँ। फिर ईश्वर के साथ मेरा सचेत संपर्क स्थापित करके उसे बेहतर बनाता हूँ, और उस हायर पावर के साथ अपना सचेत संपर्क बनाकर मैं अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद फिर कर्म द्वारा मुझे प्रत्येक दिन सोबराइटी को बरकरार रखने के लिए जो शक्ति चाहिए वह मुझे मिलती है। और जब मैं उस ईश्वर से, उस हायर पावर से सचेत संपर्क बनाता हूँ, अब यहाँ पर वो हायर पावर को अपना स्पॉन्सर भी समझ सकता हूँ, मैं उस स्पॉन्सर के साथ अपना प्रत्येक संपर्क बनाए रखता हूँ, अपने बारे में पूरी जानकारी देता हूँ, अपने प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ, तब मैं एक दिन के हिसाब से अपनी सोबराइटी को, अपनी रिकवरी को बरकरार रखने के लिए जो पावर, जो शक्ति मुझे चाहिए वह शक्ति मुझे मिलती है, और अपनी आध्यात्मिक स्थिति को बनाए रखकर, और जो मुझे मुफ्त में मिला है, और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से मेरे स्पॉन्सर ने मेरे साथ सचेत संपर्क बना के रखा, मेरे अंदर उस हायर पावर को जागृत किया, मेरे अंदर उस ईश्वर के अंश को दिखाया, ठीक उसी प्रकार मुझे जो भी मुफ्त में मिला है उसे देने के लिए मुझे दैनिक राहत मिलती है। और यहाँ पर जितना मैं आगे देता हूँ उतना मेरे को और ज़्यादा मिलता है। जहाँ पर मुझे पता चला अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद कि मेरे को देने से मिलेगा,
मैं यहाँ पे लेने आया था, यहाँ पर मैं नौकरी लेने आया था, यहाँ पर मैं अपनी शराब की समस्या को लेकर नहीं आया था। मैं शुरुआत में बहुत सारी समस्याएं लेके आया था, लेकिन किसी भी समस्या के लिए मुझे ज़्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा। मेरी सारी समस्याएं एक एक करके समाप्त हो गई, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता चला एक इंसान होने के नाते जीवन में समस्या ही रहेंगी और कुछ नहीं रहेगा, और उन्हीं समस्याओं के साथ मुझे जीना है। और अगर मैं उस ईश्वर को एक दिन के हिसाब से अपनी सारी समस्याएं सौंप देता हूँ तो मेरे पास कोई भी समस्या नहीं रहती, और जब मेरे पास कोई समस्या नहीं होगी तो मेरा जीवन एक खुशी भरा, आनंद भरा और आज़ादी भरा होगा, जिसे मैं एक दिन के हिसाब से, वन डे एट ए टाइम के हिसाब से इंजॉय कर पाऊँगा। वो इंजॉय कर पाऊँगा जो इंजॉय मैं शराब पी के ढूंढता था। वो इंजॉय आज मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में इस प्रोग्राम के द्वारा वन डे एट ए टाइम से मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप भाइयों ने सुना, शुक्रिया।